वो सब ने मेरी रिकमेंडेशन कर दी है। तो मुझे सिर्फ अप्लाई करना है और जो फॉर्मेलिटी इंटरव्यूज हो उससे गुजरना है। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू खत्म हो गया और फिर जो ऑफर लेटर आया, वो ऑफर लेटर आया रामनवमी के दिन। मैंने रस राजी महाराज का जो सुंदरकांड है, जो 57 मिनट्स का है, जो अवधी भाषा में बोलते हैं, वही अब मैं हर रोज सुनता हूँ। जो सुंदरकांड का पाठ है वो ऐसा मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाया है, मेरे स्वभाव को जो चेंज किया है। इसलिए तो सुंदरकांड को एक भक्त की जीत का कांड भी कहते हैं, जहाँ पे हनुमान जी के पराक्रम है। पावरफुल पार्ट है। और धन्यवाद भैया, मतलब हमें प्राउड फील होता है कि हमारा ही कोई भाई, सनातनी भाई अब्रॉड रहता है, ओवरसीज यानी अमेरिका में रह रहा है, जो पूरा वेस्टर्न कल्चर है वहां पे, फिर भी अपने रूट्स को नहीं भूला। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सागर जवेरी है और मैं ओरिजिनली तो इंडिया से ही हूँ, लेकिन 11 साल की उम्र थी तब मेरे पेरेंट्स के साथ हम यूएस मूव हो गए थे। तो मेरी हिंदी में थोड़ी घनी दिक्कत आती है, तो मैं पहले से माफी मांगता हूँ सब भक्तों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं करंटली जो है यूएस में एक होटल कंपनी में काम कर रहा हूँ, फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। जो भी आपकी जर्नी है उसे डिटेल में साझा करें। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 2021 में शुरू हुआ था। तब आपने ही मेरे एक एक्सपीरियंस को शेयर किया था। तब आप वॉइस ओवर से वीडियो को एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। तो उस एक्सपीरियंस में जैसे मैंने जो पोजीशन मेरी करंटली है जो होटल में, वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही मुझे वो सबसे बड़ी मेरी जॉब थी वो मिली थी। सो मेरी भक्ति बहुत सरलता से शुरू हुई थी। पहले तो हनुमान चालीसा मुझे आती नहीं थी। तो पहली बार जैसे मैंने हनुमान चालीसा एक टी सीरीज वीडियो चैनल पर था, तो मैंने उसे सुना और मेरा मन जो है वो बहुत ही भावुक हो गया। तो आंसू निकलने लगे, क्योंकि आ, बे- मुझे होता है काफी बार कि जब प्रभु के भजन कोई भी भजन हो वो मैं सुनता हूँ तो मन हो जाता है। तो उस बार मैंने सुना तो इतने मन भावुक हो गए कि मैंने आंसू निकलने लगे। तो उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा को मैं डाउनलोड कर दिया और फिर हर रोज हर वक्त मैंने सुनता रहा। और फिर मैंने प्रिंट आउट भी किया जो इंग्लिश में लिरिक्स होते हैं, तो उसे फॉलो अलॉन्ग करके मैंने कंठस्थ की हनुमान चालीसा। और उसके राइट नेक्स्ट टू इट, उसके सेम पेज पर जो था उसका मीनिंग भी था। ओके। तो मैं उसे भी पढ़ना शुरू किया, उसे भी अंडरस्टैंड किया, क्योंकि हम नाम जप तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमको जो उसका मीनिंग है वो नहीं समझ पड़ता। तो मैंने प्रयास किया कि मैं हनुमान चालीसा को कंठस्थ तो करूं, लेकिन उसका मीनिंग भी समझूं। तो ऐसे ही मेरी भक्ति शुरू हुई। और फिर जब जैसे मेरी जॉब को आपका एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि नई जॉब थी। तो उस वक्त कोविड का जो एंड हुआ था, तो काफी लोग जॉब पर यहाँ यूएस में तो नहीं जाना चाहते थे। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो सबको पैसा देती थी अनएम्प्लॉयमेंट का, तो काफी लोग घर बैठे बैठे ही पैसे आते थे गवर्नमेंट से। तो उस टाइम होटल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कितने कितने महीने से जो बंद थी
वो जैसे जैसे शुरू हुई ऐसे ऐसे ऑल ऑफ सडन जो बढ़ गई, तो उसके लिए हमें काफी लोग की जरूरत थी, लेकिन वर्क शॉर्टेज जो बोलते हैं, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते थे, तो उसकी दिक्कत थी। तो मैनेजर, जैसे मैं मैनेजर था उस पोजीशन में, जैसे मैं शुरू किया, तो उस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मेरी जॉब थी वो मिनिमम 10 घंटे की जॉब थी, लेकिन जैसे जैसे वर्क बिजी होता गया, वैसे हमें लोगों की जरूरत थी, तो मैनेजर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। तो उस टाइम में 12-14 कलाक काम करता था। मेरी शिफ्ट जो होती थी वो भी 2 बजे से शाम को 2 बजे से शुरू होती थी, और काफी काफी वक्त तक 1 बजे या 2 बजे रात के होते थे, तब मैं जॉब से छूटता था और घर पहुंचता था। और मेरी जॉब थी वो 35 to 40 मिनट से दूरी दूरी थी। तो ओके। मैं पहले से जैसे इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, जॉब शुरू हुई, और जैसे जैसे मेरी भक्ति शुरू हुई, मैं हनुमान चालीसा तो मेरी कार में नॉन स्टॉप रिप्ले पर होता ही था, और प्रभु के भजन का ये सब मैं गाता गाता ही मेरे जॉब शुरू करी और करता था। तो काफी बार जैसे मैं हनुमान चालीसा करता था, तो मन बहुत भावुक हो जाता था, क्योंकि जैसे मुझे पता था कि आज बहुत डिफिकल्ट डे होने वाला है। तो अगर प्रभु की कृपा होगी तो मैं अवश्य ये दिन भी अच्छी तरह के साथ पूरा कर दूंगा। तो जैसे मैं जॉब पर पहुंचता था, तो ऐसा होता था कोई भी रीत से प्रभु अपने आप ही कुछ कृपा कर देते थे, और एक्स्ट्रा हेल्प आ जाती थी। चाहे वो नाइट मैनेजर हो, वो ज्यादा जल्दी से आ जाता था, या वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि पता था कि कोई वर्कर्स जो होते हैं वो कॉल आउट कर देते हैं कि सिक है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आज दिन बहुत ही टफ होने वाला है। तो या यूएस में तो जब कॉल आउट कर देते, तो कंपनी वाला कहे ओके, आपको नहीं आना तो कोई बात नहीं, कल आ जाना। लेकिन मैनेजर्स को तो एक्स्ट्रा काम करके जो होता था तो करना पड़ता था। तो वो वक्त काफी डिफिकल्ट था, लेकिन प्रभु की कृपा से जो शिफ्ट होती थी वो ऐसी सरलता से खत्म हो जाती थी कि जहाँ जहाँ कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट लगा ही नहीं। जो तो जैसे मैं घर जाता था, सेम जो 35-40 मिनट होता था प्रभु के भजन को गाते गाते, हनुमान चालीसा गाते गाते, उस वक्त मैं सोचता था कि ये तो क्या हुआ कि इतनी सरलता से जो मेरी शिफ्ट इतनी डिफिकल्ट होने वाली थी, ये प्रभु ने कृपा की कि इतनी जल्दी से इतनी अच्छी रीच से पूरी हो गई। तो प्रभु की कृपा हर वक्त मेरे पर उस वक्त से शुरू हो गई थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो भक्ति के जो मार्ग पर मैं चल रहा था, वो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते लगे, ऐसे ऐसे मैं बढ़ता गया। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी जॉब जो थी वो काफी डिफिकल्ट थी, उसके लिए मैंने प्रभु से अवश्य मैं पूछता था, मांगता था कि प्रभु मुझे मंडे टू फ्राइडे जो जॉब होती है उसी कोई कोई फिक्स स्केड्यूल की पोजीशन में मुझे पहुंचा दो, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, हम सब फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस हो सके। हुँ। तो मैंने हर वक्त प्रभु से यही मांगता था। और फिर आपके वीडियो में आपने काफी बार बोला कि निस्वार्थ भक्ति कीजिए, और फिर देखिए प्रभु आपसे आपके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए और किस वक्त पर चाहिए। तो मैंने यही कहा, मैं छोड़ दिया, मैंने पूछना ही मांगना ही छोड़ दिया। मैं प्रभु के साथ, प्रभु आप तो जानते हैं मुझे क्या चीज की जरूरत है, और आपको जो ठीक लगे वो मुझे प्रदान करना। तो आप मानोगे नहीं, मैंने ये निस्वार्थ भक्ति है जो शुरू की। 2-3 वीक के बाद मेरे मैनेजर ने मुझे मैसेज किया कि फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक पोजीशन ओपन होने वाली है, और तो और मेरे मैनेजर और दूसरे जो मैनेजर डिपार्टमेंट में थे, वो सब ने मेरी रिकमेंडेशन कर दी है। तो मुझे सिर्फ अप्लाई करना है, और जो फॉर्मेलिटी इंटरव्यूज हो उससे गुजरना है। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू खत्म हो गया, और फिर जो ऑफर लेटर आया, वो ऑफर लेटर आया रामनवमी के दिन। और मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, जो मेरे ईमेल आया था, और रामनवमी 2023 में जो मुझे ऑफर लेटर आया, वो रामनवमी के दिन आया। वो काफी अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हनुमान चालीसा से मैं भक्ति शुरू की थी, और जब हम हनुमान जी के भक्त हुए तो श्री राम की भक्ति तो अपने आप आ ही जाती है, बिकॉज
हनुमान जी और श्री राम उनकी है हमारे लिए तो ये अद्भुत एक्सपीरियंस जो मेरे हुआ वो काफी भावुक हुआ था। मेरे फैमिली मेंबर मैंने शेयर किया था कि रामनवमी के दिन ऐसा हुआ और वो सब भी मानते हैं कि ये तेरी भक्ति है जो तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो भक्ति को छोड़ना नहीं। मैं क्योंकि अवश्य मैं कभी भक्ति को अब छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे जैसे मैं ये न्यू पोजीशन पे आया उसमें जैसे मैं पहले बोला था कि मेरा स्केड्यूल वर्क लाइफ स्केड्यूल काफी इम्बैलेंस था, तो मेरी बीबी के साथ मुझे कुछ टाइम बीतने का कुछ मिलता ही नहीं था। क्योंकि आप थिंक करते हो जब मैं 2 बजे घर पहुंचता था सब सो रहे होते थे और फिर मैं तो 9-10 तक सो रहा था सुबह, तो कोई ऐसा कनेक्शन के या कुछ होता ही नहीं था। तो हम लोग उस वक्त प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो वो भी डिफिकल्ट था क्योंकि स्केड्यूल नहीं था। तो मेरी वाइफ जो है वो हनुमान जी और श्री राम की भक्ति काफी ज्यादा पहले से ही करती है, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो यहाँ सूरत में काफी ज्यादा सत्संग करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। तो यू नो just yesterday they had Devi Chitragatha was here for their Janma Divas, and so राम जी की भक्ति कहीं ना कहीं रीत से मेरी लाइफ में पहले से आई है। और फिर जैसे मैंने बोला कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते थे, तो मेरी वाइफ को थोड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन थी। तो हमने पहली बार की फिर कोशिश की, नहीं हुआ, तो दूसरी बार हमें फिर करना था। तो इस बार प्रभु की कृपा से जो क्लिनिक्स वो सैटरडे संडे काफी टाइम लिमिटेड होती है क्योंकि यहाँ वीकेंड में कोई काम नहीं करता होता, तो हमें सैटरडे ही ट्रीटमेंट का दिन मिला और ट्रीटमेंट किया, ये कोशिश की। तो उसके बाद मेरी वाइफ को प्रेग्नेंट हो गई और हमारी छोटी सी बच्ची भी ये मार्च जो लास्ट ईयर गया उसका जन्म हुआ और वो 10 महीने की हो गई है अब। तो प्रभु की कृपा से जो सब कुछ जो अच्छा होता है वो ट्यूसडे से होता है और सैटरडे होता है। और जैसे हमारा जो वीडियो सेशन हो रहा है वो भी आज ट्यूसडे है। और जो भक्त है उसे जानना शायद होगा कि मैं इंडिया आया हूँ और ये जो वीडियो सेशन हम कर रहे हैं वो इंडिया से हो रहा है क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ है उसकी वेडिंग है, तो उसके लिए मैं थोड़ा वेकेशन और वेडिंग के लिए आया हूँ और ये वीडियो सेशन जो शेड्यूल हुआ है। तो प्रभु की कृपा ऐसी है कि जैसे हम वर्ड्स जो हमारे वर्ड्स है वो कम हो पड़ते हैं जब हम प्रभु की कृपा को वर्णन करना चाहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस था और फिर जो एक्सपीरियंस हुआ वो सुंदरकांड से रिलेटेड है क्योंकि सुंदरकांड मैंने शुरू किया शायद 3-4 महीने हो गए। और जैसे मैं वर्क पर बिजी होता था तो सब लोग अपने क्यूबिकल्स में काम करते रहे, ऑफिस में काम करते रहे और सुनते थे जो अमेरिकन म्यूजिक है जो उन लोग को पसंद है। मुझे तो सिर्फ प्रभु के भजन और हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमान कवच और ये सब भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना सुनूं। तो मैंने जैसे मैं कार में तो जैसे काम पर आता था तो कार में तो सुनता ही था, तो मैं भी जॉब पर बैठे बैठे ही सुनता हूँ। तो मैंने वो शुरू किया। फिर जैसे आप भजन करते हो और एक मार्क पर पहुंच जाते हो तो आपको लगता है और क्या मैं कर सकूं। तो अपने आप प्रभु ने प्रेरणा दी कि सुंदरकांड का पाठ में सुनूं क्योंकि आपके वीडियो में भी काफी सुंदरकांड का पाठ का महिमा की बात हुई थी। तो अपने आप वो दिन भी ट्यूसडे ही था क्योंकि मैं थिंक कर रहा था कि ये सुंदरकांड की बात मुझे कैसे दिमाग में आई। तो फिर मैंने सोचा कि ये दिन तो ट्यूसडे था और मैंने उस वक्त जो एक यूट्यूबर है मैंने सर्च किया था, उसका वीडियो था सुंदरकांड का वीडियो 1 hour 47 minutes जैसा होता था। तो मैंने सुना उस वक्त जैसे मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी तो सुंदरकांड को भी मैंने सुन के प्रयास करके उसका मीनिंग समझा। और जैसे जैसे मैंने डिफरेंट सुंदरकांड को सुना, मैंने रसराजी महाराज का जो सुंदरकांड है जो 57 मिनट्स का है जो अवधी भाषा में बोलते हैं वही अब मैं हर रोज सुनता हूँ। जॉब पर बैठता हूँ तो वही फर्स्ट थिंग जो होता है मैं उसे सुनता हूँ और
मेरे जॉब को प्रारंभ करता हूँ और मैंने फोन पर भी डाउनलोड किया है। आपके सत्संग के पहले भी मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, सुना और अब तो प्रभु की कृपा ऐसी है कि मैं सुंदरकांड को पाठ कभी जो इंग्लिश लिरिक होते हैं उसे प्रिंट आउट करके उसका मीनिंग जो है वो समझता हूँ। और बड़ी बात जो है कि सुंदरकांड के पाठ मैं 2 बार करता हूँ। जब वर्क पर होता हूँ तो जैसे मैं कहा कि अवधी भाषा में जो 57 मिनट्स का होता है वो रसराज जी महाराज का वो मैं सुनता हूँ। फिर जैसे जैसे मेरी शिफ्ट खत्म होने जाती है तो मैं रसराज जी महाराज का जो हिंदी अनुवाद में है जो कथा वो सुंदरकांड का मीनिंग के साथ जो करते हैं उसे मैं सुनता हूँ। और वो तो ऐसी भावुक होने वाली कथा है कि क्योंकि आप मुझे हिंदी जो अंडरस्टैंड होती है वो परफेक्टली अंडरस्टैंड होती है, लेकिन आप देख सकते हो कि बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब मैं सुनता हूँ मन बहुत ही भावुक हो जाता है और काफी सारे जो लाइन्स है चौपाई है उसको सुन सुन के मुझे काफी बार कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि वर्क पे हूँ। लेकिन मेरा क्यूबिकल जो है वो थोड़ा ऑल वर्कर्स से थोड़ा कॉर्नर में है तो देख नहीं सकता है। वो हो जाता है जब मन भावुक होता है तो आंख में से थोड़ा पानी निकल जाता है। तो जो सुंदरकांड का पाठ है वो ऐसा मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाया है, मेरे स्वभाव को जो चेंज किया है। क्योंकि मेरा स्वभाव जो था वो मेरी फैमिली मेंबर को पता है कि मुझे क्रोध, एंगर ज्यादा जल्दी आ जाता था और मेरा स्वभाव जो चिड़चिड़िया होता है, जो छोटी-छोटी बात से क्रोध आ जाता है, वैसा होता था। लेकिन सुंदरकांड के पाठ से प्रभाव से अब मेरा स्वभाव बहुत ही शांत हो गया है। क्योंकि जो जब कभी कोई जो ऑब्स्टिकल आता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं क्रोध में नहीं आता ये कि मेरे साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं सिर्फ मैं कहता हूँ प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बल बुद्धि प्रदान करना और मैं ये संकट से भी निकल जाऊंगा। जो मुझे इंस्टेड ऑफ जो आप हर वक्त क्रोध लाते या चिड़चिड़ा देते, मैं सोल्यूशन शोधने लगा। आपका जो भक्ति का शक्ति है वो आपको जो प्रेरणा देती है कि आप इससे सोल्यूशन ढूंढिए या आप गिव अप ना करिए। बिकॉज सुंदरकांड का पाठ ही ये है कि हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने गए थे लंका में तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है और आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो देता है। तो ये जो सुंदरकांड का पाठ है वो वेरी पावरफुल है। आपको अगर नहीं आता है जैसे मुझे नहीं आता था तो सिर्फ सुनने से इतना बड़ा प्रभाव हुआ है कि मैं जो बंदा 11 साल की उम्र से या यूएस में आया और हिंदी आती तो है, समझ में आती है, लेकिन बोलने में इतनी सारी दिक्कत होती है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आप जो इंडिया में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, इंडिया में तो नाके नाके पे गली गली पे मंदिर है। तो आप जाओ, आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप सुनो क्योंकि हर सब का फोन है या ये सब ऑप्शंस है जो आजकल तो होते ही है। तो सुंदरकांड पाठ की जो प्रभाव है वो मेरे स्वभाव में इतना चेंज लाया कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस तो जब यूएस में लैंड हुआ, कल की बात है, तो मेरे फादर इन लॉ 2 AM 3 AM में लैंड हुआ था। तो हमारी ट्रेन की टिकट थी मुंबई से सूरत की। तो मुंबई में तो जो 2 ट्रेन स्टेशन होते हैं तो पहले में 12वीं तारीख से आना था। तो मेरे फादर इन लॉ को लगा कि वो ट्रेन स्टेशन पर है, लेकिन हमारी टिकट कोई और ट्रेन स्टेशन पर थी। तो हम पहुंचे रॉन्ग ट्रेन स्टेशन पर और आप मानोगे नहीं, जैसे कुली आया और पूछा कि किस ट्रेन है, तो मेरे फादर ने कहा कि ये ट्रेन है। तो कुली ने बोला कि ये आप तो रॉन्ग ट्रेन स्टेशन पर आ गए, ये तो जो दूसरा स्टेशन पर जाना है। और मानोगी नहीं, सिर्फ 30 मिनट जैसा बाकी था ट्रेन को निकलने में और हम 20 मिनट दूर थे। तो आप मान सकते हो कितना कठिन था। लेकिन उस वक्त मुझे जरा से भी क्रोध या शंका या कुछ नहीं, वो कुछ इमोशन नहीं। मुझे भरोसा था कि बजरंगबली है, प्रभु की कृपा है। तो इतना सारा जो मेरे साथ हुआ है और मेरा स्वभाव जो है चेंज से आया है वो प्रभु कृपा कर देंगे। तो जो ड्राइवर था उबर का और ओला का, उसने कहा कि मैं ले जाता हूँ, भगा देता हूँ। तो उसने भगाया और जैसे भगाता था हनुमान चालीसा तो मैंने की कार में मन ही मन। मैंने जो जो लाइन है, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाए, जैसे मैं वो लाइन को शुरू की जापना,
एक बड़ा सा बम्पर आया तो मुझे लगा कि गया, क्योंकि जो कार उछली, जो क्योंकि हमारी कार थी, उसमें तीन तीन बड़े बड़े लगेज थे मेरे, और मैं साइड पर बैठा था, तो जो उतली मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो टूटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर पर जैसे मैं लाइन बोली ऐसे होना, और फिर हम पहुंच भी गए जो ट्रेन स्टेशन पर थे, और फिर एक्स्ट्रा 10 मिनट जैसे हमारे पास बाकी था, तो हम ट्रेन को पहुंच गए, और सब कुशल मंगल के रीत हम सूरत भी पहुंच गए। और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मेरे स्वभाव को आपको बता रहा है कि कैसे कैसे प्रभु ने मुझे जो भय है या क्रोध है या किसी तरह की जो शंका है, उसे दूर रख के मेरे स्वभाव को बदला। और ये सब मैं सुंदरकांड के पाठ को ही श्रेय देना चाहता हूँ। बहुत ही पावरफुल पार्ट है भैया सुंदरकांड। इसलिए तो सुंदरकांड को एक भक्त की जीत का कांड भी कहते हैं, जहाँ पे हनुमान जी के पराक्रम है। मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। मतलब हमें जब पढ़ते हैं ना तो हर एक चीज का वर्णन दिया गया है। तो सुंदरकांड का पाठ करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मतलब जो आपने कहा ना, भय, चिंता, शोक, क्रोध, सब कुछ हट जाता है। ये पावरफुल पार्ट है। और धन्यवाद भैया। मतलब हमें प्राउड फील होता है कि हमारा ही कोई भाई, सनातनी भाई अब्रॉड रहता है, ओवरसीज यानी अमेरिका में रह रहा है, जो पूरा वेस्टर्न कल्चर है वहां पे, फिर भी अपने रूट्स को नहीं भूला। आप 11 साल की उम्र में, भले हिंदी में थोड़ा चैलेंज है, मगर हमें आपके भाव समझ में आ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कैसे जुड़े हो, आपका विश्वास कैसे बढ़ा। छोटी छोटी चीजें जो दिनचर्या में आपके साथ हुई वो हमें पता चली। कि जॉब पे चैलेंज था, टाइमिंग का इश्यूज था, आप इतने इतने घंटे काम करते थे, आधी रात को आते थे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो प्रार्थना है, पहले शुरुआत से पहले 40 से शुरू हुई, नहीं आती थी, फिर भी आपने कोशिश की, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, प्रिंट आउट लिया। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, जिसको करना है ना वो करता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कई लोग तो जिनको सब कुछ आता है फिर भी नहीं करते। तो देखिए, हिंदी का चैलेंज था, आपने हिंदी में पार्ट, मतलब जो अवधी भाषा है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन था, वो किया। फिर आपके अंदर और प्रेरणा हुई कि चलो हनुमान चालीसा है, अभी और भक्ति बढ़ानी है, तो आपने सुंदरकांड के पाठ शुरू किए। आप चलते, आप देखिए शुरुआत में आपने क्या किया, सिर्फ सुन रहे थे, और मात्र सुनने से आप पर विशेष कृपा हुई। फिर धीरे धीरे देखिए आपकी भक्ति किस तरह बढ़ी, आपके अंदर, खुद के अंदर, आपके अंदर इतने परिवर्तन आए। जो भी कहते हैं ना कि जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं ना, तो इम्प्योरिटीज निकल जाती है। मतलब काम, क्रोध, मोह, बहुत सारी जो चीजें होती है हमारे अंदर, वो निकल जाती है। और हमारा जो माइंड है बिल्कुल काम रहता है। मतलब बिल्कुल समभाव, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, मन विचलित नहीं होगा। जैसे एक भक्ति का मार्ग ऐसा होता है ना, एक समय ऐसा आता है, जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि हम समभाव रहते हैं। जैसे कुछ दुख आया तो पैनिक नहीं होते हैं, और सुख आता है तो ओवर एक्साइटेड नहीं होते। मतलब कंट्रोल्ड, मतलब जो हमारा माइंडसेट है वो हर स्थिति में सम रहता है। तो वो धीरे धीरे वो आपके अंदर आना शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा, मैं पहले ऐसा था, पहले ऐसा करता था, क्रोध आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो देखिए, आपने खुद ने कहा कि मैं प्रभु की शरण में गया, पाठ करना शुरू किए, और खुद ब खुद वो सारी चीजें निकलती गई। ट्रेन गलत प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच गए थे, गलत स्टेशन पे, मगर फिर भी मन को विचलित नहीं किया, और प्रभु पर विश्वास रखा, चालीसा का पाठ करते करते आए। तो देखना, ये कई बार हम सोचते हैं कि अरे चमत्कार क्या होता है, मतलब ये होता है, वो होता है। नॉर्मल दिनचर्या में भी, डेली लाइफ में भी जो हमारे काम बनते हैं ना, बस इसे ही हम चमत्कार कह सकते हैं, प्रभु की कृपा कह सकते हैं। और बहुत प्राउड फील हो रहा है भैया। मतलब आपको देखकर कई युवा है, कई जो यंग जनरेशन है, वो इंस्पायर होगी कि इतने, मतलब लैंग्वेज में चैलेंजेस होने के बाद आपके अंदर जो तड़प थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे जानना है, ये अवधी भाषा का ट्रांसलेशन जानना है। ऑनलाइन आपने ढूंढा होगा सुंदरकांड के मीनिंग वाली वीडियो, पूज्य रशराज जी महाराज। देखिए, वो तड़प ही है ना प्रभु को पाने की, वही सारे सॉल्यूशंस देती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर कर। अवश्य। सो जो जो हमारा जो सेशन हो रहा है, उसको लिए जो प्रभु ने लीला की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। क्योंकि आपने मैसेज किया था December 31st, जो मैं यूएस में था जी तब 11:35 PM जैसा था, तो फिर भी 2024 ही था। जी लेकिन मैं तो गया था, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, क्योंकि जॉब के लिए मैं 4:30 AM से उठ जाता हूँ। जी तो मैं सो गया था, लेकिन सुबह में मैसेज देखा। लेकिन उसकी बात जो है, मैं December 31st जो मेरी जॉब थी, तो मैं जॉब पर उस दिन मैंने 3 बार सुंदरकांड का पाठ किया, 3 बार। जो मैं शुरू किया अवधि भाषा में, जो 57 मिनट्स में मैं करता हूँ, जो मैं शुरू से करा। फिर मैंने जो हिंदी अनुवाद में कथा थी उसे सुना, और फिर मैंने तीसरी बार, पता नहीं, मुझे लगा कि और टाइम है, और मैंने जो प्रिंट आउट किया था, क्योंकि मैंने इंडिया लेने का भी प्रिंट आउट करना था जो सुंदरकांड का पाठ है। क्योंकि अब
लैपटॉप नहीं चलता या कुछ हो जाता तो मेरे पास एटलीस्ट जो प्रिंट आउट है वो तो होगा। तो मैंने प्रिंट आउट किया और फिर मुझे जो प्रिंट आउट था उसका काफ़ी बार जो लाइन्स है जो कट ऑफ हो जाती है, तो उसे मुझे ढूँढना था कि क्या कुछ लाइन है जो कट ऑफ हो गई है। तो मैंने थोड़ी घणी ढूँढ ली थी। तो उसके लिए मैंने 3 बार तीसरी बार जो है सुंदर का पाठ किया वो पूरी तरह मैंने फ़ॉलो करके किया बिकॉज़ मुझको जो लाइन जो है वो मिसिंग थी जो मुझे ढूँढना था और टाइप करना था। तो मैंने किया तो 3 बार सुंदर का पाठ उस दिन किया और मैंने 3-4 महीने से आपको मैसेज कर रहा था क्योंकि आपके आपके साथ पहले भी एक टेस्ट कॉल हुआ था जिसमें मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था, तो मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब में बात करने लगा था, तो नई बात थी। और प्रभु की कृपा देखो कि मैंने आपको ईमेल भी किया था क्योंकि आपने सजेस्ट किया कि ईमेल करो, तो मैं ट्रांसलेट करूँगा। वो बात भी नहीं हुई, लेकिन आपने डिसेंबर 31st को मैसेज किया और पता नहीं जनवरी 1st थी और मुझे पता था कि इंडिया आने का टाइम हो गया है, दिन गन रहा था, तो मैं 3 बजे उठ गया था क्योंकि मुझे बाथरूम लगी थी, तो मैं सुबह 3 बजे उठ गया और हुँ। मैंने देखा कि आपका मैसेज है, तो मैं कि ये क्या? और फिर मुझे तुरंत ही याद आया कि मैं सुंदरकांड का पाठ 3 बार किया था और आपका मैसेज आ गया ओह टेस्ट कॉल के लिए। माय और जो बात है, जो उसके बाद में मैंने मैसेज किया कि मैं 30-40 मिनट हो अवेलेबल हूँ, आपको जो टेस्ट कॉल करना है तो कर दीजिए। बात नहीं हुई, फिर भी जो प्रभु की कृपा से जो स्वभाव चेंज है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा अगर नहीं होगा तो कोई और बार हो जाएगा। तो मैं जॉब पर गया और जैसे जॉब पर हर वक़्त हनुमान चालीसा और राम जी के भजन को सुनते-सुनते गया और मैं पहुँच जाता हूँ वर्क पर काफ़ी जल्दी क्योंकि ट्रैफ़िक होता है तो उसके लिए मुझे टाइम रखना होता है। तो शायद 20-30 मिनट बाकी होती है तो मैं हुँ, कार में ही बैठ के हुँ, जो मैं करता हूँ पाठ वो है पंचमुखी हनुमान कवच। मैं हुँ, उसको जितनी बार हो सकता है उतनी बार करता हूँ। तो वो मैं कर रहा था लेकिन फिर से मुझे अ, लगा कि मैं मुझे बाथरूम जाना था अगेन बिकॉज़ मैंने पानी जो है तो ज़्यादा पी लिया था। तो मैं बाथरूम गया क्योंकि तो ऑफ़िस में ही था, तो मैं ऑफ़िस में बैठ गया और पंचमुखी हनुमान कवच को हुँ, गाने लगा और फिर जैसे टाइम आना था तब मैं क्लॉकिंग करके स्टार्ट करा। तो उस वक़्त मैंने पंचमुखी हनुमान जी कवच जो खत्म किया और मैं इंस्टाग्राम पर आया, देखा कि आपने मैसेज ओह! देख लिया है, तो मैं कि ओके, मैं टाइप करता हूँ कुछ। जैसे मैं टाइप करता था वैसे ही आपका उसी वक़्त आपने मैसेज किया टाइप करके कि आप क्या आप टेस्ट कॉल अब कर सकते हो? तो मैंने किया ये तो अद्भुत है। मैं क्यों ये चांस नहीं मिस करना, तो मैंने थोड़ा वर्क देर से शुरू किया क्योंकि हमें तो उस दिन जॉब से ऑफ थी लेकिन मैनेजर होके हमें एक्स्ट्रा काम करना है तो अलाउ करते थे। तो मैं उस दिन भी काम कर गया था क्योंकि अदर मैनेजर भी जो है वो आने वाले थे। तो हमारा जो टेस्ट कॉल हुआ वो भी आपको कन्विंस करने के लिए कि आप मुझे एक मौका दीजिए कि मैं बजरंगबली की और श्री राम की जो गुणगान है, जो भक्ति है उसकी आपको वर्णन कर सकूँ। तो ये कैसी अद्भुत लीला है कि इतने सारे संकेत होने ताकि हम ये सेशन कर सकें। फिर आपने पूछा कि क्या आप सैटरडे अवेलेबल हो? फिर मैंने कहा कि ना, मैं इंडिया के लिए प्लेन में होगा उस वक़्त। तो फिर मैंने किया तो आप इंडिया में ही हमारे साथ कर लीजिए ताकि कोई टाइमिंग की भी डिफरेंस ना हो। तो राइट, ये देखिए अब इस टाइम पे हमें करना हुआ ये वीडियो कॉल एक शुरू हुआ उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत हुई कि कनेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारी यहाँ वाई-फाई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे सिर्फ़ मेरे इंडिया फ़ोन के हॉटस्पॉट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये भी कुछ शंका नहीं थी, थोड़ा-घना हुआ क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो लगता है कि क्या इस बार बात नहीं होगी, हुँ, कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं कहा प्रभु की कृपा और फिर हमारा ये सेशन हो सका क्योंकि आपने सजेस्ट किया कि फ़ोन पे ही कर देते हैं ताकि राइट, जो इंटरनेट कनेक्शन का जो दिक्कत है वो ज़्यादातर ज़्यादा नहीं ना आए, नहीं पड़ी। राइट, तो यही है और मैंने थोड़ी सुंदरकांड की जो लाइन्स है, जो जी, उसमें तो कितनी बताई दोहाएँ और चौपाई है, तो मैंने थोड़ी जो लाइन है वो लिख के रखी है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है और मुझे मेरे लाइफ़ में एक्सपीरियंस आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक यस, 2-3 लाइन है तो उसके वर्णन कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ थोड़ा। प्लीज़ बताएँ, प्लीज़। तो जो पहली पहली लाइन है वो है जब हनुमान जी
पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे छलांग लगा के लंका की ओर जाने वाले हैं। जो लाइन है, जो बार बार रघुबीर संभारे, तर्कियो पवन तने बल भारे। तो ये लाइन मैंने पॉडकास्ट में रसराज जी से बोला था कि लाइन का महत्व जो है वो है कि हनुमान जी श्री राम के नाम लेके ही कोई भी कार्य करते हैं, वो श्री राम के नाम के लेते हैं। और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाते हैं, उड़ते हैं, तब बार बार रघुबीर संभारे। तो उसका मीनिंग जो मैंने समझा कि हम जैसे जैसे जिंदगी में, जैसे whether जो हम फाइनेंशियली है या सोशली है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी भक्ति भी ऊपर जानी चाहिए, ताकि जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए तो हम गिरे तो प्रभु की भक्ति और प्रभु का नाम ही हमें संभाल ले। तो ये ही मैं इस लाइन से अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करना चाहता हूँ कि बार बार रघुबीर संभारे, तर्कियो पवन तनय बल भारे। तो ये एक लाइन थी। दूसरी लाइन है जो विभीषण जी जब हनुमान जी को मिलते हैं और वे बोलते हैं कि अब मोहि भरोस हनुमाना, हनुमाता बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बहुत ही भावुक लाइन है, बिकॉज जैसे मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपका जो सेशन ये मेरे साथ हो रहा है, उसके लिए भी प्रभु की हरि कृपा ही जो है वो है। और हरि कृपा के बिना संत पुरुष का मिलाप नहीं होता। आप जो काम कर रहे हैं, जो हमारे जैसे भक्तों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो कितने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे वर्ल्ड वाइड जो लोग सुनते हैं, वो प्रभु की कृपा बिना नहीं हो सकता। और जे राम काज ही है जो हमको करना है, बिकॉज भक्ति तो हम नाम जब तो हर आदमी करता है, लेकिन राम काज जो है उसका महत्व बहुत ही है। और आपकी जो आप कर रहे हैं वो राम काज ही है। तो आपको जो संत पुरुष का काम कर रहे हैं, तो ये लाइन बहुत ही भावुक लगती है। जो दूसरी लाइन है जो हनुमान जी विभीषण को कहते हैं, उस जो एक्सचेंज में होता है, जो सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जैसे मैं बोला कि प्रभु, जो आदमी सेवा करता है, जो राम काज करता है, जो सेवा करता है, उसके ऊपर तो परम प्रीति करते हैं। और ये जैसे आपके ऊपर इतने सारे आपको सब्सक्राइबर है और आप जो कर रहे हैं, उसकी जो प्रभु कृपा करे, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहे, क्योंकि ये जो लाइन है वो आप साक्षात जो एग्जाम्पल है इस लाइन के, कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, बिकॉज आप राम काज कर रहे हैं। तो और लाइन है जो हनुमान जी जब सीता माता को मिलते हैं अशोक वाटिका में, जो रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम्हें तुमको से दानी। जो सत्य शपथ करुणा निधान की, जो वर्णन हनुमान जी ने किया है, जो करुणा निधान श्री राम है, उसका वर्णन, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बिकॉज श्री राम जो है वो बहुत ही दयालु दिल है। वो हर को अपनी शरण में जो आता है उसको त्यागते नहीं। तो जो करुणा निधान स्वभाव है, वो एक वर्ड में हनुमान जी डिस्क्राइब कर देते हैं सीता माता को। और सीता माता को भरोसा हो जाता है कि ये सत्य कह रहे हैं। करुणा निधान जो है वो सीता माता ही श्री राम को बोलती थी, करुणा निधान। तो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली लाइन जो है वो है, ये उमा जो जब श्री राम को हनुमान जी पहुंचते हैं लंका को जो जला के, और सीता माता की न्यूज लाके, जो महादेव उमा पार्वती माता को बोलते हैं, जो उमा राम स्वभाव जय जाना, ते ही भजन तेज भव न आना। Yes. तो जब श्री राम के स्वभाव को जान लेते हैं, तब आपको श्री राम के भजन, और जो कभी भजन हो उसके अलावा कुछ और गमता ही नहीं। तो ये जैसे मैंने बोला कि मेरी फोन में इतने सारे म्यूजिक है, क्योंकि उस पहले से भी जो अमेरिका है, जब कभी भक्ति इतना नहीं करता, तो पहले से भी जो है अपन मेरी एक प्लेलिस्ट है जो डेली रिलीजियस प्लेलिस्ट है। उसमें श्री राम के राम सिया राम भजन होते हैं, और फिर हनुमान चालीसा, और फिर पंचमुखी हनुमान कवच, और जस्ट अदर हनुमान भजन। तो मैं कहता हूँ कि प्रभु की स्वभाव का शायद थोड़ा घना तो प्रभाव हुआ है कि मुझे भजन के अलावा कुछ और गमता नहीं। और ये जो मेरे करीब के फ्रेंड्स है, रिलेटिव, उसको भी पता है, क्योंकि जब ड्राइव होती है, जब उसको फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहाँ भी जाते हैं, तो मैं ड्राइव करता हूँ तो भजन ही चलते हैं। राम हनुमान जी का भजन, श्री राम का भजन, या कुछ भी भजन ही चलते हैं। तो उसको भी पता है कि कैसे भजन के सिवा मुझे कुछ
ऐसा अच्छा लगता ही नहीं। तो ये अगली लाइन है जो ये संभाव जासु और आवा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। तो जब आप ये स्वामी और सेवक का जो बंधन है, जो कनेक्शन है, वो हम जान लें तो हमें रघुपति श्री राम की चरण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप अगेन इट गोज़ बैक, जो जो सेवा करता है उस आपको श्री राम की भक्ति का चरण की भक्ति प्राप्त हो जाती प्राप्त है। हो जाती है। यस, बिल्कुल। तो बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने अर्थ के साथ लोगों को समझाया, प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर किए, बहुत अच्छा सत्संग रहा। सुंदरकांड मतलब ऐसा समझिए आपने सुंदरकांड पाठ को अपने जीवन में उतार लिया है, क्योंकि सुंदरकांड पाठ बड़ा पाठ होता है। हनुमान चालीसा 5-60 मिनट में हो जाती है। तो आप नित्य पाठ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और यही इसी के कारण आप हनुमान जी के इतने निकट आए, राम जी के इतने निकट आए। तो ये हमारा सौभाग्य है भैया कि आप, जैसे मैं पहले भी कहा कि आप ओवरसीज में रहते हुए अपने रूट्स नहीं भूले और डे बाय डे आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि मैं प्रभु को और जानूं। तो जैसे आपने कितने सारे पहले हनुमान चालीसा से शुरुआत की, सुंदरकांड कर रहे हो, बाकी भी पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। घर पे भी हो, आप ड्राइव कर रहे हो तभी भी आप प्रभु को नहीं, आप मतलब अब भजन, आप जैसे आपने कहा सबको पता है कि मैं प्रभु के भजन सुनता हूँ, प्लस ऑफिस में भी समय मिला तो 2-2 3-3 बार आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये हमारे लिए प्राउड फील होता है कि हमारा ही कोई सनातनी भाई है जो वहां जाकर भी अपने रूट्स नहीं भूला। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे हमने आपके अनुभव सुने, मतलब बहुत ही सरल भक्ति है भैया, निष्कपट भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, एक सिंपल भक्ति जिससे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, वही वही ये चीज, ये सरल भक्ति का ही मार्ग मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो अच्छे अच्छे अनुभव सुने। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, देखकर आपको क्या मोटिवेशन मिला? कब से आप वीडियोस देख रहे हैं और उनके अनुभव सुनकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? प्लीज बताएं। आपकी वीडियो तो मैं 2021 से ही वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे भक्ति सूर्य आपके वीडियो ऑटोमेटिकली आने लगे, तो मैंने पहले देखा और फिर आपके सब वीडियो देख दिए। उस टाइम तो काफी ज्यादा नहीं थे, अब तो काफी बढ़ गए हैं। तो उस टाइम से ही आपके वीडियो देख रहा हूँ। और जैसे काफी सारे भक्तों के एक्सपीरियंस बहुत ही भावुक होते हैं। जैसे अगर हम यूएस में होते तो आप देखते हैं मेरे जो रूम है वहाँ महादेव की बड़ी सी पिक्चर है, जो उसके नीचे ही मैं आसन धारण करके हमारी भक्ति करता हूँ, क्योंकि हमारी घर में महादेव का ही हमारे कुल देवता है। तो जी। यहाँ सूरत में ही अश्विनी कुमार एक जगह है नदी के तट पर, वहाँ हमारे फैमिली का ही एक मंदिर है। वहाँ ओह, देव देवेश्वर दादा महादेव की पूजा होती है, और महाशिवरात्रि जब होती है तब बहुत ही उत्सव मनाया जाता है। अब हम लोग तो यूएस में हैं, लेकिन जहाँ जो हमने पुजारी है उसके हाथ रखे है भक्ति, तो वो करते हैं। nice। तो पहले से ही भक्ति भाव तो मेरी ज़िंदगी में होता ही है, लेकिन जो एक भक्ति जो मेरे जैसा हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, या उसकी हिंदी मेरे तो थोड़ी अच्छी थी, लेकिन जो मैं लास्ट वीडियो यूएस में देखा फ्राइडे, Right। वो जैसे उसने शुरू किया, मैं ऐसा भावुक हो गया कि प्रभु मुझे संकेत दे रहे हैं कि तू चिंता ना कर, क्योंकि तू एक अकेला नहीं है जिसे हिंदी प्रॉपर्ली नहीं आती। कितने सारे भक्त हैं जो करते हैं। उससे पहले भी एक जो माताजी थी, उसने बोला था कि उसे पढ़ना नहीं आता। Same। उसने इतनी सारी भक्ति की, तो मैं उससे भी प्रेरणा लेता था कि ये प्रभु संकेत दे रहे हैं कि तू चिंता ना कर, जैसे ही तुझे बोलना है वैसा कर। जैसे मैं जो हाथ जोड़ के इस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, ये प्रभु की कृपा है कि मैं कर सका, और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने थैंक ये यू। चांस दिया मुझे। देखिए, धन्यवाद भैया, कराने वाले प्रभु है, सारी व्यवस्था उनकी है और उनको जोड़ना था भक्तों को, तो उनकी, भले आप अमेरिका में हो, मैं गुजरात में बैठा था, मतलब जोड़ने वाले प्रभु हैं। ये हमारा परिवार है, फैमिली है प्रभु की, जो कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपने बाकी भक्तों के अनुभव देखे, हम वैसा कोई आपका अनुभव देखेगा, इंस्पायर करेगा कि भैया इनको इतना चैलेंज था, फिर भी वे कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने सही कहा, कुछ दिन पहले एक महिला भक्त आई थी, जो वे नर्स थी, तो वे कोलकाता हुँ, से थी, हुँ। तो उन्हें भी हिंदी में चैलेंज था, मगर भक्त क्या देखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक एक होता है, एक कहता है ना कि वो भी एक जरूरी है, मगर लोग ज्यादा भाव देखेंगे आपके, कि आप किस भाव से प्रभु से जुड़े हैं, तो वो कनेक्ट करेगा लोगों को। आपके जो भाव है ना बहुत ही पवित्र है, और काफी कुछ सीखने मिला आपके इस अनुभव से भी भैया।
धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और जाने से पहले भैया एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में, वैसे तो आपने बहुत बखान किए, एक से बढ़कर एक सुंदरकांड की पंक्तियों के अर्थ सुनाए, मगर फिर भी मन नहीं भर रहा है। देखिए कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा का गुणगान जितना करे उतना कम है। तो वन लाइन में आखिरी में किस तरह बखान करना चाहेंगे प्रभु के, प्लीज बताएं। तो सुंदरकांड का इतना बखान किया है, तो सुंदरकांड का जो अंतिम छंद है उसे मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर जी आपकी आज्ञा हो तो। अरे प्लीज तो प्लीज। अंतिम छंद है जो निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति ये मत बायो, ये चरित्र कली मल हर जथामति दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सतमना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री आप सोचिए हिंदी कच्ची मगर अब अवधी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। ये उनकी कृपा है। देखिए मैंने पहले ही राम। कहा, बुलवाने वाले वे हैं। और बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया भैया। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।